ये आपके सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 3.12 जो अपन करने वाले हैं ग्रेचुइटी का। यहां पे लिखा हुआ है सत्येंद्र जी हैं जो एक एम्प्लॉय हैं और वो ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स सत्येंद्र जो हैं वो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 में कवर नहीं हो रहे हैं। केस कौन सा आ गया? प्राइवेट एम्प्लॉय का, उसमें ग्रेचुइटी एक्ट 1972 नॉट अप्लाइड। 3 कंडीशंस हैं और 2 क्या हैं अपने नोट। हाँ, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने 20 साल और 11 महीने की सर्विसेज पूरी की हैं और यह भी लिखा हुआ है उन्होंने जॉब से रिटायरमेंट कब लिया? फरवरी 1 यानी 1 फरवरी 2022 को। उनकी ग्रेचुइटी कितनी है? 1,20,000। उनकी सैलरी कितनी है? 8,000 पर मंथ 30 जून तक और उसके बाद 8,500 रुपीज पर मंथ। डेट मीन्स करेंटली उनकी सैलरी कितनी है? 8,500 पर मंथ और पहले उनकी सैलरी क्या थी? 8,000 पर मंथ। हाँ, और डीए कितना है उनका? 750 पर मंथ। उसमें से आधा ही क्या है? कंडीशनल है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, नोट्स आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, तो सबसे पहले यहां निकालेंगे अपन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। क्या निकालेंगे? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। तो यहां पर उनका रिटायरमेंट कब हुआ? 1 फरवरी 2022 को। 1 फरवरी 2022 को उनका क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। अपने को देखना क्या है, जब उनका रिटायरमेंट हुआ उससे पहले के 10 महीने। चलिए 1 फरवरी 2022 से पहले के जो 10 महीने हैं वो देखने हैं अपने को। जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल। काउंट करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जब उसने जॉब छोड़ी उससे पहले के 10 महीने हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो ईयर है ये है 2021 और ये जो ईयर है ये है 2022। ये क्या है? जब उसने जॉब छोड़ी उससे पहले के 12 महीने हैं। अब अपने को देखना है इन 12 महीनों में इसकी सैलरी क्या थी। तो ध्यान दीजिएगा, करंटली उसकी सैलरी कितनी है? 8,500 पर मंथ और पहले उसकी सैलरी क्या थी? 8,000 पर मंथ। तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 2021, अप्रैल मई जून 2021 में उसकी सैलरी क्या थी? 8,000 पर मंथ। 8,000 पर मंथ। जुलाई से लेकर जनवरी तक उसकी सैलरी क्या हो गई? 8,500 पर मंथ। पहले उसकी सैलरी क्या थी? 8,000 पर मंथ और इस समय उसकी सैलरी कितनी है? 8,500 पर मंथ। अपने को निकालना क्या है? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। चलिए निकालते हैं अपन। 8,500 रुपीज सैलरी उसने अर्न की है 7 मंथ्स के लिए। काउंट कर लीजिए आप लोग। जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, ये जो 7 मंथ हैं इसमें उसकी सैलरी कितनी है? 8,500 पर मंथ। और ये जो लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं कौन से वाले? जून, मई, अप्रैल, इसमें उसकी सैलरी क्या है? 8,000 पर मंथ। तो प्लस 8,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। 10 ही क्यों किया? क्योंकि अपन ने 10 महीने की सैलरी ली है तो उसमें 10 का डिवाइड देंगे
तभी क्या आएगा, एवरेज सैलरी। निकाल लेते हैं एक बार, 8500 इंटू 7 प्लस 8000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, डेट इज 8350। ये अपन ने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। चलिए आगे चलते हैं अपन अब। ए पॉइंट तो अपन प्रिपेयर कर चुके हैं, 8350 एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। ये आपके सामने वर्किंग नोट तैयार है। पॉइंट नंबर बी, यहां एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज किसी ने काम किया 18 साल 10 महीने, तो अपन क्या मानेंगे, 18 साल, दैट मींस कंप्लीटेड ईयर। रिलेटेड क्वेश्चन में उसने काम किया है 20 साल 11 महीने। कितना टाइम काम किया है, 20 साल 11 महीने, तो अपन क्या लेंगे, कंप्लीटेड ईयर। कितने हो गए, 20 साल। ये दोनों वर्किंग नोट अपने प्रिपेयर हो चुके हैं। चलिए अब ये 3 बनेंगे मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले पॉइंट में क्या आएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी, मतलब उसको ग्रेचुइटी कितनी मिली एम्प्लॉयर से, वो क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000। सेकंड पॉइंट में आता है मैक्सिमम अमाउंट, कितना है वो, 20 लाख। और थर्ड पॉइंट में फॉर्मूला पुट होगा 15/30 इंटू ईयर्स। ईयर्स मैंने अभी अभी कैलकुलेट किए हैं 20, ये देखिएगा 20 ईयर्स इंटू सैलरी। सैलरी मैंने कैलकुलेट किया अभी अभी 8350 प्लस डीए इफ कंडीशनल। क्वेश्चन में डीए है 750 पर मंथ, बट उसमें से आधा ही कंडीशनल है, तो अपन आधा ही पिक करेंगे 375। क्वेश्चन में कमीशन ऑन सेल है ही नहीं, तो उसको अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं अपन पॉइंट नंबर थर्ड को। ये वैल्यू आ गई 87,250, 87,250। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें तो उसमें अमाउंट था 1,20,000, सेकेंड पॉइंट में 20 लाख, थर्ड पॉइंट में 87,250। अपने को देखना है इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है। इन तीनों में से सबसे कम है 87,250। ये अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री यानी एग्जेम्प्टेड। तो अब टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, चलिए वो देखते हैं अपन। हाँ, तो यहां पर उसको ग्रेचुइटी मिल रही है 1,20,000, उसमें से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो लेस कर दो, बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो निकाल लेते हैं अपन। 32,750। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपकी इनकम में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 3.12 क्या है, कंप्लीट हो चुका है।